हालेलुया। सभी को जय मसीह की। परमेश्वर का हम बहुत धन्यवाद करते हैं कि हम सभी परमेश्वर की हुजूरी में फिर से आके प्रार्थना करने के लिए फिर से इकट्ठे होते हैं। ये परमेश्वर की बड़ी दया है और उसकी बड़ी दया के लिए हम धन्यवाद करते हैं परमेश्वर का। और हम विश्वास करते हैं कि हम सभी लोग पिछले समय में अच्छे से रहे होंगे और परमेश्वर की महिमा स्तुति आराधना करते रहे होंगे। वचन पढ़ा होगा, आराधना की होगी, प्रार्थना की होगी और अपनी वेदियों को बनाया होगा। इसके लिए मैं परमेश्वर का बहुत धन्यवाद करती हूँ, क्योंकि हम जो कुछ भी करते हैं वो परमेश्वर के अनुग्रह मदद से ही करते हैं। अगर हम प्रार्थना भी करते हैं तो वो भी उसी की मदद से करते हैं, आराधना भी करते तो वो ही उसी की मदद से करते हैं। हालेलुया। तो आइए हम सभी फिर से इकट्ठे होकर प्रभु की आराधना करें और हम प्रभु की मदद मांगे। सबसे पहले हालेलुया। परमेश्वर पिता, हम आपको इनवाइट करते हैं। चलिए सभी प्रार्थना करें। कहें, परमेश्वर पिता, हम आपको इनवाइट करते हैं, हमारे जीवनों में आए। परमेश्वर पिता, पवित्र आत्मा हमारे ऊपर अंदर चारों ओर आए, हमारे सारे माहौल को अपने कंट्रोल में ले लें। परमेश्वर, हमारे दिल, दिमाग, मन, सोचो, विचारों को अपने कंट्रोल में ले, क्योंकि वचन कहता है कि परमेश्वर तू मुझे अपनी ओर एक चित्त करके मैं तेरे नाम का भय मानूं। हालेलुया। ये परमेश्वर हमें हमारे मनों को परमेश्वर अपनी ओर एक चित्त कर ले, एक मन कर ले, ताकि हमारा ध्यान इधर उधर न भटके। हालेलुया। ताकि हम परमेश्वर में एक मन होकर और एक फोकस के साथ प्रार्थना करने पाएँ। हालेलुया। और शुद्ध मन से करने पाएँ। तो सबसे पहले अपने पापों की, गुनाहों की माफ़ी मांगते हैं। परमेश्वर, जाने अनजाने में आपकी दृष्टि में जो भी पाप गुनाह किए परमेश्वर ने माफ़ करें, उन्हें क्षमा करें, हमें पवित्र करें। परमेश्वर हालेलुया। प्रार्थना न करना एक कमी नहीं, वो एक पाप है। परमेश्वर, इस पाप के लिए हम माफ़ी मांगते हैं। परमेश्वर, आलस, नींद जो भी है वो एक पाप है। परमेश्वर, हम सभी अपने पापों को जानते हैं, तो हम सभी तौबा करें। परमेश्वर पे भरोसा नहीं किया तो ये भी एक पाप है। अविश्वास एक पाप है। हालेलुया। तो परमेश्वर, हमारे विश्वास को बढ़ाएं, अविश्वास हमारी ज़िंदगियों से दूर हो परमेश्वर। और हर प्रकार के पाप के लिए हम माफ़ी मांगते हैं, तौबा करते हैं। परमेश्वर, जो हमने वचन के खिलाफ या संसार में या शैतान के चला या शरीर के चल के किया है, वो हर एक पाप के लिए हम माफ़ी मांगते हैं। क्योंकि परमेश्वर, आपने कहा कि आत्मा शरीर के विरोध में, शरीर आत्मा के विरोध में काम करते हो। जो शरीर से जन्मा शरीर के कामों को करता है वो पाप है, और जिसकी जो कि है अनंत मृत्यु है, जिसका अंत फल। हालेलुया। और आत्मा के अनुसार चलना, जिसका फल है अनंत जीवन। हालेलुया। तो हम कहें, परमेश्वर, सच्चे दिल से हम अपने गुनाहों की माफ़ी मांगते हैं, रिपेंटेंस करते हैं, तौबा करते हैं परमेश्वर पिता, और अपने अपराधों को मान लेते हैं और परमेश्वर ने छोड़ने का वायदा करते हैं परमेश्वर। और परमेश्वर, आपकी सहायता मांगते हैं कि सारे पाप अपराधों से हमें बाहर निकालने में हमारी मदद और सहायता करें। परमेश्वर, हमारे मनों को साफ करें, हम सभी को माफ़ करते, अपने गुनहगारों को क्षमा करते हैं, अपना बोझ हल्का करते हैं परमेश्वर पिता। और हमें परमेश्वर सिखाएं परमेश्वर, किस तरह से हम सबको माफ़ करके और किस तरह से फिर से प्रैक्टिकल लाइफ में चलने पाएँ, और उनके प्रति मन में कोई भी मलाल ना रहे परमेश्वर पिता। और उनकी उन सारी नेगेटिव, उन बुरी बातों को जो किसी ने हमारे बुरा करने के लिए कोशिश करी, हानि करने के लिए कोशिश करी, तो उनको हम माफ़ करते हैं परमेश्वर। दिल की गहराइयों से सभी कहें कि परमेश्वर, उनको माफ़ करते हैं, अपने गुनहगारों को हम माफ़ करते हैं परमेश्वर। और परमेश्वर, जिन्होंने हमारे लिए जो कुछ भी गलत सोचा, तो परमेश्वर मैं माफ़ करती हूँ परमेश्वर उनको। और सारी कड़वाहट को ख़त्म करते हैं, अपने मनों को हम हल्का करते हैं, सारी बोझ को हटा देते हैं परमेश्वर। वो गुस्सा, नाराज़गी, क्रोध, परमेश्वर वो एक बोझ है परमेश्वर पिता। माफ़ ना करना वो एक बोझ है परमेश्वर। दूसरों की बुरी बातों को याद रखना वो एक बोझ है परमेश्वर। इस बोझ को आज हम हटाते हैं परमेश्वर। और परमेश्वर, अपने मन को खाली करते हैं और अपने मन को साफ करते हैं परमेश्वर। किसी के लिए कोई बैर, विदम, विरोध, मलाल नहीं रखते हैं परमेश्वर पिता। और हम परमेश्वर, आपकी जगह लेने की कोशिश नहीं करते हैं, क्योंकि न्याय करना परमेश्वर का काम है। हम किसी का न्याय नहीं करेंगे परमेश्वर, आप ही न्याय करेगा। हालेलुया। और परमेश्वर, जितना हो सके, आपने कहा कि भलाई करो और देश में बसे रहो, सच्चाई में मन लगाओ और भले कार्य को करो। तो हम सभी भले कार्यों को करने पाएँ, उस ओर मन लगाने पाएँ और परमेश्वर का धन्यवाद करते रहें, उसकी स्तुति, महिमा, आराधना करते रहें और उसके बड़े आश्चर्य कर्मों का वर्णन करते रहें। हालेलुया। तो यस परमेश्वर, में आपकी मदद की ज़रूरत है। आपके चरणों में आ जाते हैं, आपके सिंहासन के पास आ जाते हैं। इस प्रार्थना के समय में हमारी मदद और सहायता करें। हम क्या प्रार्थना करें, कैसे प्रार्थना करें, हम सभी की उन्नति के लिए हो मेरे खुदा। वही वर्ड्स, वही बातें हमारे मुंह से निकले जो उन्नति के लिए हों, व्यर्थ बातें ना निकले। क्योंकि आपने कहा, मनुष्य जो भी एक एक बात बोलेगा, न्याय के दिन उसे उसका लेखा देना पड़ेगा परमेश्वर। ताकि न्याय के दिन जब आप हमारा लेखा लें, तो परमेश्वर, हम उसमें परमेश्वर बचे रहें, उसमें हम धर्मी ठहरें और तेरे विश्राम में प्रवेश करने पर कोई व्यर्थ बात ना निकले हमारे मुंह से। उन्नति की बात ही निकले परमेश्वर, ब्लेसिंग ही निकले, कोई श्राप ना निकले मेरे खुदा। और परमेश्वर, हम माफ़ी मांगते हैं और अपने मनों को खाली करते हैं, अपने पापों को हटाते हैं। अपने इकलौते पुत्र यीशु के लहू से हमारे गुनाहों को धो दे, हमें पाक साफ करें, हमें पवित्र करें। और परमेश्वर,
निर्दोष मेमने के लहू से धो के पाक साफ करें। और परमेश्वर इस रीति से परमेश्वर जब माफ़ी मांगते, अपने आप को आपको समर्पित करते, तो हमारे जीवनों में जितनी भी बुराइयां हैं, जितना भी शैतानी बंधन है, वो आज खत्म हो जाए परमेश्वर। वो दुष्ट आत्माओं के बंधन खत्म हो जाए, वो वंशों के श्राप, वंशों की बीमारियों के बंधन खत्म हो जाए, वो जादू टोना खत्म हो जाए परमेश्वर। क्योंकि हम अब्राहम, इसहाक, याकूब के घराने के हैं, और याकूब के वंश पे कोई भी जादू टोना काम ना करेगा परमेश्वर। कोई भी जादू टोना हमारी जिंदगी में काम ना करेगा। इस परमेश्वर कोई भी जादू टोना हमारी ज़िंदगियों में काम नहीं करेगा परमेश्वर। पिता, हम आपका धन्यवाद करते हैं परमेश्वर, और पवित्र आत्मा से हमें भर दें परमेश्वर। जो आपने कहा, मैं तुम्हें अनाथ नहीं छोड़ूंगा, एक सहायक पवित्र आत्मा दूंगा जो सदा तुम्हारे पास रहेगा, जो प्रभु यीशु मसीह के नाम में परमेश्वर का आत्मा हमें दिया जाता है। हालेलुया। क्योंकि प्रभु यीशु मसीह ने शैतान पर, मृत्यु पर विजय पाके पिता के दाहिने हाथ जा बैठे, और सारा अधिकार, सारी धरती आसमान का सारा अधिकार प्रभु यीशु मसीह को दिया है। और प्रभु यीशु मसीह ने कहा कि मैं अपना पवित्र आत्मा तुम्हें दूंगा, जो तुम्हें सिखाएगा, परमेश्वर की गहरी बातें बताएगा, और जो प्रार्थना आराधना करना सिखाएगा, तुम्हें पवित्र रहना सिखाएगा। यीशु मसीह के नाम में आमीन। हालेलुया। थैंक यू जीसस। पवित्र आत्मा, हम आपको इनवाइट करते हैं हमारे बीच है, हमारी मदद और सहायता करें, और प्रार्थना करने में, आराधना करने में मदद करें। पवित्र आत्मा रू सच्चाई से, अच्छे से, उतारना, मसाज से, ग्रेड से भरकर, अनवाइंडिंग से भरकर प्रार्थना आराधना करने पाए आपकी मर्जी से। तो पवित्र आत्मा, आप ही हमारी मदद करें, आप ही बताएं यीशु के नाम में। हालेलुया। पवित्र आत्मा, हम आपको इनवाइट करते। पवित्र आत्मा एक शख्सियत है, जैसे परमेश्वर प्रभु यीशु मसीह है पवित्र आत्मा, हालेलुया, वैसे ही आदर की योग्य, हालेलुया, है ना। वो कोई स्पिरिट वो नहीं है, हालेलुया। पवित्र आत्मा को हम बुलाते हैं। परमेश्वर पिता, प्रभु यीशु मसीह, पवित्र आत्मा आपको इनवाइट करते हैं, हमारी मदद सहायता करें यीशु नाम में, आमीन। थैंक यू जीसस, थैंक यू लॉर्ड, थैंक यू होली स्पिरिट, हालेलुया। थैंक यू जीसस, थैंक यू लॉर्ड, थैंक यू लॉर्ड, थैंक यू लॉर्ड, थैंक यू जीसस, हालेलुया। नमन चंद्र मन को नमन शक्कर अब करो शिखर अब, हालेलुया। थैंक यू जीसस, थैंक यू लॉर्ड, थैंक यू होली स्पिरिट, धन्यवाद, हालेलुया, धन्यवाद पवित्र आत्मा, हालेलुया। मेरे नाल मेरा यीशु मेरे आगे आगे चलदा है, हथ फड़ के रखदा है, मैनू डर नहीं हो जगदा। हाँ, मेरे नाल मेरा यीशु मेरे आगे आगे चलदा है, हथ फड़ के रखदा है, मैनू डर नहीं हो जगदा। हाँ, मेरे नाल मेरा यीशु मेरे आगे आगे चलदा है, हथ फड़ के रखदा है, मैनू डर नहीं हो जगदा। खुदा मिलिया मैनू सोना, खुदा मिलिया मैनू सोना, मैनू बनिया छावारे जन्नत खुदा। मेरी सुनदा दुआवाए जन्नत खुदा, मेरी सुनदा दुआवाए जन्नत खुदा, मेरी सुनदा दुआवाए। हो मेरे नाल मेरा यीशु मेरे आगे आगे चलदा है, हो मेरे नाल मेरा यीशु मेरे आगे आगे चलदा है, हथ फड़ के रखदा है, मैनू डर नहीं हो जगदा। हथ फड़ के रखदा है, मैनू डर नहीं हो जगदा। मेरे नाल मेरा यीशु मेरे आगे आगे चलदा है, हथ फड़ के रखदा है, मैनू डर नहीं हो जगदा। खुदा मिलिया मैनू सोना, मैनू बड़िया चावाने जन्नत खुदा, मेरी सुनदा दुआवाए जन्नत खुदा, जन्नत खुदा। मेरे नाल मेरा यीशु मेरे आगे आगे चलदा है, हथ फड़ के रखदा है, मैनू डर नहीं हो जगदा। हथ फड़ के रखदा है, मैनू डर नहीं हो जगदा। करदा ए गड्डियां नू मेरियां पूरियां, करदा ए गड्डियां नू मेरियां पूरियां, करदा ए गड्डियां नू मेरियां पूरियां। छड्डदा नहीं कदे मैनू, पाउंदा नहीं ओ दूरियां, रहिंदा नाल सदा मेरे, रहिंदा नाल सदा मेरे, मैनू करदा छावां
जन्नत खुदा मेरी सुनदा दुआ बाए जन्नत खुदा मेरी सुनदा दुआ बाए जन्नत खुदा जन्नत खुदा हाँ मेरे नाल है मेरा यीशु मेरे आगे आगे चलदा है हत्थ फड़ के रखदा है मैनू डर नहीं जगदा मेरे नाल मेरा यीशु मेरे आगे आगे चलदा है हत्थ फड़ के रखदा है मैनू डर नहीं जगदा बह के मेरे कोल मेरे सारे दुख सुने दाए खूबियां ने ओ दिया पापियां नू चुने दाए बह के मेरे कोल मेरे सारे दुख सुने दाए खूबियां ने ओ दिया पापियां नू चुने दाए बह के मेरे कोल मेरे सारे दुख सुने दाए खूबियां ने ओ दिया पापियां नू चुने दाए रजे के ही बस मेरी ओनू गल नल लावा में रजे के ही बस मेरी ओनू गल नल लावा में जन्नत खुदा मेरी सुनदा दुआ बाए जन्नत खुदा मेरी सुनदा दुआ बाए जन्नत खुदा जन्नत खुदा हो मेरे नाल मेरा यीशु मेरे आगे आगे चलदा है हत्थ फड़ के रखदा है मैनू डर नहीं जगदा हो मेरे नाल मेरा यीशु मेरे आगे आगे चलदा है समय जानू मेरी खोले माड़ा नाओ मैनू बोले लैंदा ए संभाल मैनू जदों जिंद मेरी डोले समय जानू मेरी खोले माड़ा नाओ मैनू बोले लैंदा है संभाल मैनू जदों जिंद मेरी डोले समय जानू मेरी खोले माड़ा नाओ मैनू बोले लैंदा है संभाल मैनू जदों जिंद मेरी डोले कढ लैंदा मैनू बिच डूबिया पानी आए जन्नत खुदा मेरी सुनदा दुआ बाए जन्नत खुदा मेरी सुनदा दुआ बाए जन्नत खुदा हो मेरे नाल मेरा यीशु मेरे आगे आगे चलदा है हत्थ फड़ के रखदा है मैनू डर नहीं जगदा हो मेरे नाल मेरा यीशु मेरे आगे आगे चलदा है कढदा ए घटियां नू मेरी आओ पूरियां छड्डदा नी कदे मैनू पांदा नहीं ओ दूरियां करदा ए घटियां नू मेरी आओ पूरियां छड्डदा नी कदे मैनू पांदा नहीं ओ दूरियां रैंदा नाल सदा मेरे मैनू करदा छावाए रैंदा नाल सदा मेरे मैनू करदा छावाए जन्नत खुदा मेरी सुनदा दुआ बाए जन्नत खुदा मेरी सुनदा दुआ बाए जन्नत खुदा हो मेरे नाल मेरा यीशु मेरे आगे आगे चलदा है हत्थ फड़ के रखदा है मैनू डर नहीं जगदा हो मेरे नाल मेरा यीशु मेरे आगे आगे चलदा है हत्थ फड़ के रखदा है मैनू डर नहीं जगदा हो मेरे नाल मेरा यीशु मेरे आगे आगे चलदा है हत्थ फड़ के रखदा है मैनू डर नहीं जगदा।
धन्यवाद यस परमेश्वर, सदा आप हमारे साथ रहते हैं परमेश्वर, साथ साथ आगे आगे चलते हैं, हम मार्गों को बनाते हैं परमेश्वर, और हमें किसी भी चीज़ से हानि नहीं होने देते परमेश्वर। आपका वचन कहता है कि जब आग में तुम जाओगे तो आग तुम्हें जला ना पाएगी, जब पानी में से होकर तुम जाओगे तो पानी तुम्हें बहा ना पाएगा। थैंक यू जीसस, थैंक यू लॉर्ड, थैंक यू होली स्पिरिट। हम प्रार्थना करते हैं इस वचन से परमेश्वर पिता, आपने कहा कि यरूशलेम का महिमा में भविष्य होगा, तो यस परमेश्वर वो भविष्य का समय आ गया है पिता परमेश्वर। हम सब जो तेरे यरूशलेम में इस्राएल है, हमारा महिमा में भविष्य होने पाए प्रभु यीशु मसीह के नाम में, आमीन। हालेलुया। हम सभी वचन के बीच से प्रार्थना करेंगे, वचन पढ़ेंगे और वचन के बीच से प्रार्थना करेंगे। हालेलुया। परमेश्वर हमारी मदद और सहायता करें यीशु के नाम में, आमीन। उठ प्रकाशमान हो, क्योंकि तेरा प्रकाश आ गया है और यहोवा का तेज तेरे ऊपर उदय हुआ है। देख, पृथ्वी पर तो अंधेरा और राज्य के लोगों पर घोर अंधकार छाया हुआ है, परंतु तेरे ऊपर यहोवा उदय होगा और उसका तेज तुझ पर प्रकट होगा। जाति जाति तेरे पास प्रकाश के लिए, राजा तेरे आरोहण के प्रताप के लिए आएंगे। अपनी आंखें उठाकर चारों ओर उठाकर देख कि वे सब के सब इकट्ठे होकर तेरे पास आ रहे हैं। तेरे पुत्र दूर से आ रहे हैं, तेरी पुत्रियां हाथों हाथ पहुंचाई जा रही हैं। तब तो उसे देखेगी और तेरा मुख चमकेगा, तेरा हृदय थरथराएगा और आनंद से भर जाएगा, क्योंकि समुद्र का सारा धन और जाति जाति की धन संपत्ति तुझको मिलेगी। तेरे देश में ऊँटों के झुंड और मिद्यान और एपा देश की साड़ियाँ इकट्ठी होंगी। सीबा के सब लोग आकर सोना और लोबान भेंट ले आएंगे और यहोवा का गुणानवाद आनंद से सुनाएंगे। केदार की सब भेड़ बकरियां इकट्ठी होकर तेरी हो जाएंगी। नवायुवत के मेढ़े तेरी सेवा टहल के काम में आएंगे। मेरी वेदी पर वे ग्रहण किए जाएंगे और मैं अपने शोभायमान भवन को और भी प्रतापी कर दूंगा। ये कौन है जो बादल के समान अपने दरबों की ओर उड़ते हुए कबूतरों के समान चले आते हैं? निश्चय दीप मेरी ही बाट देखेंगे। पहले तो तरसीस के जहाज आएंगे कि तेरे पुत्रों को सोने चांदी समेत तेरे परमेश्वर यहोवा अर्थात इज़राइल के पवित्र के नाम के निमित्त दूर से पहुँचाएं, क्योंकि उसने तुझे शोभायमान किया है। परदेसी लोग तेरी शहर पनाह को उठाएंगे और उनके राजा तेरी सेवा टहल करेंगे, क्योंकि मैंने क्रोध में आकर तुझे दुख दिया था, परंतु अब तुझसे प्रसन्न होकर तुझ पर दया की है। तेरे फाटक सदैव खुले रहेंगे, दिन और रात बेबंद ना किए जाएंगे, जिससे जाति जाति की धन संपत्ति और उनके राजा बंदी होकर तेरे पास पहुँचाए जाएं, क्योंकि जो जाति और राज्य के लोग तेरी सेवा ना करें वे नष्ट हो जाएंगे। हाँ, ऐसी जातियों का पूरी रीति से सत्यानाश हो जाएगा। लबानोन का वैभव अर्थात सनेवार और देवदार और चीड़ के पेड़ एक साथ तेरे पास आएंगे कि मेरे पवित्र स्थान को सुशोभित करें, और मैं अपने चरणों के स्थान को महिमा दूंगा। तुझे दुख देने वालों की संतान तेरे पास सिर झुकाए हुए आएंगी, और जिन्होंने तेरा तिरस्कार किया है वे सब तेरे पांवों पर गिरकर दंडवत करेंगे। वे तेरा नाम यहोवा का नगर और इज़राइल का पवित्र सिय्योन रखेंगे। तू जो त्यागी हुई घृणित ठहरी, अर्थात यहाँ तक कि कोई तुझ में ऐसे होकर नहीं जाता था, इसके बदले में तुझे सदा के घमंड का और पीढ़ी पीढ़ी के हर्ष का कारण बनाऊंगा। तू जाति जाति का दूध पी लेगी, तो राजाओं की जातियाँ चूसेगी। तू जान लेगी कि मैं यहोवा तेरा उद्धार करता, तेरा छुड़ाने वाला, याकूब का सर्वशक्तिमान हूँ। मैं पीतल के बदले सोना और लोहे के बदले चांदी और लकड़ी के बदले पीतल और पत्थर के बदले लोहा लाऊंगा। मैं तेरे हाकिमों को मेल मिलाप और तेरे चौधरियों को धार्मिकता ठहराऊंगा। तेरे देश में फिर कभी उपद्रव और तेरी सीमाओं के भीतर उत्पात या अंधेर की चर्चा न सुनाई पड़ेगी, परंतु तू अपनी शहरपनाह का नाम उद्धार और अपने फाटकों का नाम यश रखेगी। फिर दिन को सूर्य तेरा उजियाला ना होगा, न चांदनी के लिए चंद्रमा, परंतु यहोवा तेरे लिए सदैव का उजियाला और तेरा परमेश्वर तेरी शोभा ठहरेगा। तेरा सूर्य फिर कभी अस्त ना होगा और न तेरे चंद्रमा की ज्योति मलिन होगी, क्योंकि यहोवा तेरी सदैव की ज्योति होगा और तेरे विलाप के दिन समाप्त हो जाएंगे। तेरे लोग सब के सब धर्मी होंगे, वे सर्वदा देश के अधिकारी रहेंगे। वे मेरे लगाए हुए पौधे और मेरे हाथ के काम ठहरेंगे, जिससे मेरी महिमा प्रकट हो। छोटे से छोटा 1000 हो जाएगा, सबसे दुर्बल सामर्थी जाति बन जाएगा।
मैं यहोवा हूँ, ठीक समय पर सब कुछ शीघ्रता से पूरा करूँगा। यीशु मसीह के नाम में आमीन। हालेलुया। धन्यवाद परमेश्वर इस वचन के लिए हम धन्यवाद करते हैं। यरूशलेम जो कि इजराइल में परमेश्वर पिता, जो तेरे लोग हैं, जो तेरी प्रजा है, और जो तेरा परमेश्वर वो स्थान है परमेश्वर जैसे आपने चुना है परमेश्वर, जहाँ पे आपने जन्म लिया और जहाँ पे आप दोबारा आने वाले हैं। और आपने कहा कि यरूशलेम इजराइल के लिए भी प्रार्थना किया करो परमेश्वर। यरूशलेम की जो हालत हुई, इजराइल की जो हालत हुई मेरे खुदाबन, और परमेश्वर आपने कहा कि मैंने क्रोध में आकर तुझे दुख दिया था, और लेकिन अब परमेश्वर आपने कहा मैं तुझसे प्रसन्न होकर तुझ पर दया की। यस परमेश्वर, अब आप इजराइल पे दया करने जा रहे हैं परमेश्वर पिता। हालेलुया। उस यरूशलेम पे दया करने के लिए जा रहे हैं परमेश्वर पिता। हालेलुया। और जो भी तेरे लोग हैं, तेरी प्रजा हैं, जो यरूशलेम इजराइल के रूप में कहलाए जाते हैं यीशु मसीह, जब आपके लहू में परमेश्वर धुल जाते हैं और आपके लहू में अपना परमेश्वर पिता आपको उद्धारकर्ता ग्रहण करते हैं और आपके लहू में ढाप दिए जाते हैं, आपके लहू और देह के बैप्टिज्म की तरह बचाए जाते हैं मेरे खुदा। तो हम भी आपके उस ब्लड लाइन में शामिल हो जाते हैं परमेश्वर प्रभु यीशु मसीह, और आपके यरूशलेम इजराइल बन जाते हैं। हालेलुया। तो उन सब के लिए परमेश्वर हम इस प्रार्थना को मांगते हैं मेरे खुदा कि आपने अब वायदा किया कि परमेश्वर जो भी मुसीबतें आई, जो भी परमेश्वर दुख आए उनके ऊपर, जो भी विपदाएं हैं, जो अटैक आए परमेश्वर, शत्रुओं ने अटैक किए, जो बीमारियों ने जो अटैक किए मेरे खुदावन, जो उनकी चीज़ों को उनसे छीना, उन्हें शर्मिंदा किया, उन पर अटैक किया, उन पर झूठे झूठे इल्ज़ाम लगाए मेरे खुदा, तो ये सब परमेश्वर आपने होने दिया, क्योंकि आपने कहा कि मैंने क्रोध में आकर उन्हें दुख दिया था, परंतु अब तुझसे प्रसन्न होकर तुझ पर दया की है। यस परमेश्वर, तो अब आप अपनी दया को करने के लिए जा रहे हैं मेरे खुदा। जहाँ जहाँ तेरा क्रोध आया और आप सब जगह पे परमेश्वर पिता, जहाँ जहाँ तेरी प्रजा ने दुख सहा परमेश्वर, अब आप उन्हें परमेश्वर बड़ी दया आप उन पे करने के लिए जा रहे हैं, आप उनसे प्रसन्न होकर आप बड़ी दया को करने के लिए जा रहे हैं परमेश्वर। हम आपका धन्यवाद करते हैं, आपकी महिमा आपकी स्तुति करते हैं परमेश्वर। अपने इस वायदे को पूरा करें परमेश्वर। और आपने कहा उठ प्रकाशमान हो, तेरा प्रकाश आ गया। यस परमेश्वर, हम सभी तेरे लोग उठने पाए परमेश्वर। वो जगह, वो परमेश्वर, वो जगह परमेश्वर, वो सारी जगह जो आपकी हैं, सब वो लोग परमेश्वर आपके, सब वो उठ जाए मेरे खुदावन परमेश्वर पिता। हालेलुया। यरूशलेम में यहाँ पे कोई पर्टिकुलर एक जगह नहीं है, पर्टिकुलर वो लोग हैं, वो समूह हैं जो प्रभु के कहलाते हैं। हालेलुया। तो वो सब उठ जाए मेरे खुदावन, प्रकाशमान हो जाए परमेश्वर, क्योंकि उनका प्रकाश आ गया है मेरे खुदावन, क्योंकि आप हम सबका प्रकाश हैं, आप आ चुके हैं मेरे खुदा। तो हम सभी प्रकाशमान हो जाए मेरे खुदावन, हमारी आत्मिक लाइफ प्रकाशमान हो जाए परमेश्वर, और परमेश्वर पिता, और हमारे जीवन प्रकाशमान हो जाए परमेश्वर पिता, हमारे सारी चीज़ें प्रकाशमान हो जाए, हमारा उठना बैठना चलना फिरना बोलना आपको महिमा देने वाला प्रकाशमान हो जाए परमेश्वर, हमारे मुंह प्रकाशमान हो जाए परमेश्वर, आपके प्रकाश को फैलाने के लिए परमेश्वर, हमारे जीवन पवित्रताई में होकर प्रकाशमान हो जाए परमेश्वर पिता, और वो प्रकाश हमारे द्वारा दूसरों में भी फैले मेरे खुदावन। ऐसा प्रकाशमान तुम बनाता है परमेश्वर। आपने कहा जहाँ कहीं उजियाला होगा सारा अंधकार मिट जाएगा मेरे खुदावन। और परमेश्वर दीपक जला के उसे छुपा के नहीं रखते हैं, उसे परमेश्वर द्वार पे रखते हैं, जिससे कि सबको उजाला पहुंचे। तो हम सभी वो तेरा दीपक बन जाए मेरे खुदावन, खुद भी उजाले में रहें और दूसरों को भी उजाले में लेके आने पाए मेरे खुदावन। तो हम सभी उठ जाएं और प्रकाशमान हो जाएं। हालेलुया। आपके दानों वरदानों, आपकी मसा अनॉइंटिंग ग्रेस, अब इसी को लेने में, उसके अनुसार फलों को लाने में हम सभी प्रकाशमान हो जाएं परमेश्वर। के रूह को बचाने में प्रकाशमान हो जाएं। हालेलुया। हमारे जीवन फाइनेंस प्रकाशमान हो जाए, वो श्राप, वो जादू टोना, वो कर्जे, वो बीमारियाँ, वो फेल्योर, संघर्ष खत्म हो जाए परमेश्वर। वो सक्सेस का प्रकाश आ जाए लाइफ के हर हिस्से में परमेश्वर। वो उद्धार का प्रकाश आ जाए परमेश्वर पिता। आपने कहा जो मुझ में होकर चलेगा वो अंधकार में ना चलेगा परमेश्वर पिता, क्योंकि आपने कहा मैं जगत की ज्योति हूँ। हालेलुया। यस परमेश्वर, तो जो आपने कहा जो मेरे पीछे चलेगा अंधकार में ना चलेगा, आप जगत की ज्योति, तो हम सभी लोग आपके पीछे चलें और अंधकार में ना चलें मेरे खुदा। और आपने कहा जितने अंधकार से, मृत्यु से भरी हुई घोर अंधकार की छाया में बैठे हुए थे, उन पर बड़ा उजियाला चमका। हालेलुया। जो मृत्यु के देश में बैठे होते, पर जितने लोग परमेश्वर जो मृत्यु की देश में बैठे हुए हैं, मृत्यु की छाया में बैठे हुए हैं, जो उस अंधकार में बैठे हुए हैं मेरे खुदावन, उन पर तेरा उजियाला चमकने पाए पिता परमेश्वर। जिन्होंने अभी उद्धार को नहीं पाया है, जिन्होंने अभी आपके बारे में नहीं जाना, वो उनका रास्ता अभी भी वही है जो नरकी और उन्हें ले जा रहा है। उन्होंने यीशु के लहू में होकर अपने आप को नहीं ढापा है, अपने पापों की माफ़ी नहीं मांगी है, नया जन्म को आत्मा में नहीं पाया है, तो परमेश्वर आज भी वो उसी रास्ते पर है परमेश्वर, कि वो नरक की ओर जा रहे हैं मेरे खुदा। तो आज वो तौबा करने पाएँ, आपके पवित्र लहू देह को ग्रहण करने पाएँ और उसका बैप्टिज्म लेने पाएँ, उद्धार को पाने पाएँ, और तुझे अपना उद्धारकर्ता ग्रहण करने पाएँ, मन से विश्वास करने पाएँ, मुँह से अंगीकार करने पाएँ मेरे खुदा, जिससे उनके पाप धुल जाएँ। जो पुस्तक जीवन की, जो स्वर्ग में पुस्तक लिखी जा रही है जो पापों की, वो मिटा दी जाए, और जिससे कि उनका नया जन्म हो जाए परमेश्वर। आपने कहा अगर कोई तुम नए सिरे से ना जन्मो तो तुम स्वर्ग के राज में कदापि प्रवेश नहीं कर सकते हो मेरे खुदा। तो नए सिरे से वो जन्मने पाए परमेश्वर। आपने कहा मार्ग सत्य जीवन में ही, बिना मेरे द्वारा कोई स्वर्ग
स्वर्ग नहीं जा सकता मेरे खुदा। तो परमेश्वर आपके पीछे चलें, परमेश्वर आप पे विश्वास लाएं, जिससे कि परमेश्वर उनके गुनाह धुल जाएं, क्योंकि आपने वो लहू बहाया, आपने वो कीमत चुकाई, आपने वो कांटों का ताज सह लिया शर्मिंदगी को मिटाने के लिए, आपने वो कोड़े खा लिए हमारी चंगाई के लिए। परमेश्वर आपने हमारे पापों के लिए मृत्यु को सह लिया, आप पवित्र थे, मृत्यु में से जी उठे और परमेश्वर पिता के दाहिने हाथ जा बैठे। सारा अधिकार आपके पास है और आप दोबारा न्याय के लिए आने वाले हैं। आपने कहा मैंने सब कुछ कर दिया, अब जो विश्वास करेगा उसका उद्धार होगा। हालेलुया। तो सभी विश्वास करने पाए, उनका उद्धार हो जाए प्रभु यीशु मसीह के नाम में। परमेश्वर सभी बचाया जाए मेरे खुदा, प्रभु यीशु मसीह के नाम में। उन पर तेरी उजाला चमके परमेश्वर, जो अंधकार से भरी हुई मृत्यु की छाया के देश में बैठे, उन पर उजाला चमके परमेश्वर पिता। हालेलुया। उनका उद्धार हो जाए, यीशु मसीह का उजाला चमके परमेश्वर, वो जीवन का उजाला चमके परमेश्वर, जो कि आत्मा का भी उजाला है, जो कि स्वर्ग में अनंत जीवन देगा, जो धरती पे भी हमें महिमा में ग्लोरियस और चंगाई ब्लेसिंग वाला जीवन देगा परमेश्वर पिता। जो बीमारी के अंधकार में बैठे, उन पर चंगाई का उजाला चमके परमेश्वर पिता। हालेलुया। जो गरीबी में, कर्जों में, श्रापों में बैठे, वो उन चीज़ों से आज़ाद होकर परमेश्वर वो स्वतंत्रता का उजाला चमके मेरे खुदा। परमेश्वर स्वतंत्रता वह है जो मैं पापों से, बुराइयों से, अभिलाषाओं से, लालसाओं से, लोभ मोह लालच गाली गलौज ईर्ष्या नफरत क्रोध जलन से छुड़ाती है परमेश्वर। वो स्वतंत्रता है मेरे परमेश्वर पिता। उन सबसे बंधे रहना वो एक बंधन है मेरे खुदा, वो अंधकार का बंधन है परमेश्वर। उस अंधकार के बंधन से वो आज़ाद हो जाए और तेरा प्रकाश चमके, तेरा उजाला चमके परमेश्वर। यहोवा का तेज परमेश्वर हम सब पर उदय हो मेरे खुदा यीशु के नाम में, आमीन। तेरे के एक जन पे परमेश्वर और पृथ्वी पर तो अंधेरा राज के लोगों पर घोर अंधकार छाया हुआ है परमेश्वर, जो तुझ पे विश्वास नहीं लाते, परंतु तेरे ऊपर यहोवा उदय है परमेश्वर। चाहे दुनिया में कैसे भी हालात हो, अगर हम आपकी ओर मन लगाते हैं, आपके भय प्रेम में चलते हैं, आपकी आज्ञाओं में चलते हैं और आज्ञाओं में चलना चाहते हैं और परमेश्वर और अपने पापों की माफ़ी मांग कर आप में सही रास्ते पे चलना चाहते हैं। आपने कहा अगर किसी ने अपने पिछले पापों को छोड़ दिया है, आगे वो धर्म के काम करने लगा है, उसने उद्धार को पा लिया है, प्रभु ने कहा आगे को पाप नहीं करना, तो जो पिछले अधर्म के काम है वो याद ना किए जाएंगे। हालेलुया। अब जो वो धर्म के कार्य कर रहा है उसके अनुसार उसका न्याय किया जाएगा मेरे खुदा। और आपने कहा परमेश्वर कि अगर कोई अभी धर्मी है और बाद में जाके गलत काम करने लग जाता है, अधर्म के काम करने लग जाता है, तो उसके पिछले धर्म के एक भी काम याद ना किए जाएंगे। अब जो वो अधर्म के काम कर रहा है उसके अनुसार उसका न्याय किया जाएगा मेरे खुदा। तो हम धन्यवाद करते हैं परमेश्वर आपके इस बड़े सच्चे न्याय के लिए, आपकी भलाइयों के लिए, प्रेम के लिए। तो हर एक परमेश्वर पिता, हम सभी लोग वो अधर्म के कामों को छोड़कर धर्म के कामों को करने लग जाएं, ताकि परमेश्वर आपके न्याय में निर्दोष ठहरे मेरे खुदा। आपने कहा तुम्हारा मन तुम्हें दोषी न ठहराए परमेश्वर। हालेलुया। हमारा मन हमें दोषी न ठहराए, तब हम सचमुच में निर्दोष माने जाएंगे। हालेलुया। हमारा मन हमें दोषी ना ठहराने पाए, इस रीति से हमारा उठना बैठना चलना फिरना देखना बोलना परमेश्वर होने पाए, सारे काम होने पाए मेरे खुदा, में जीवन के हर हिस्से में होने पाए परमेश्वर पिता। इसलिए हम सब ने जो मन फिरा के आपके करीब आए हैं परमेश्वर, आप में चलना चाहते हैं, हमारे पिछले पापों का भी याद न करेंगे, नए परमेश्वर धर्म के काम, भले कामों को कर्म भले कामों को याद करेंगे परमेश्वर। हर एक जो अभी भी अधर्म के कामों में पड़े हैं पिता परमेश्वर, उनका भी उद्धार होने पाए, उनका जो अंधकार में पड़े उन पर तेरा उजाला चमकने पाए और वो तेरी रोशनी में आने पाए परमेश्वर, उनका भी उद्धार हो जाए परमेश्वर पिता। और परमेश्वर वो भी तेरे जीवन में प्रवेश करने पाए परमेश्वर पिता। और वो श्राप, बीमारियाँ, संघर्ष, वो कर्जे, वो प्रॉब्लम्स, वो निराशा, जो बेचैनी खत्म हो जाए परमेश्वर उनकी। हालेलुया। पाप अधर्म खत्म हो जाए, वो बोझ खत्म हो जाए परमेश्वर पिता, उसका लेखा ना लेना पड़े, परमेश्वर ना देना पड़े, वो तेरे प्रकाश में आ जाए मेरे परमेश्वर, उस अंधकार से छुटकारा पाके तेरे प्रकाश में आ जाए परमेश्वर पिता। और आपने कहा मांगो तो दिया जाएगा परमेश्वर। आपने कहा धर्मी जन की प्रार्थना के प्रभाव से बहुत कुछ हो सकता है। आपने कहा मांगो मेरी महिमा के लिए तो तुम्हें दिया जाएगा। आपकी महिमा के लिए मांगते हैं इन प्रार्थनाओं को परमेश्वर, सब लोग तेरे पास लौटाएं, क्योंकि सबके लिए आपने पवित्र लहू बहा दिया पिता। और सब पे तेरे परमेश्वर पिता, तेरी प्रजा पे परमेश्वर पिता तेरा प्रकाश उदय हो मेरे खुदावन। हालेलुया। और उसका तेज प्रकट हो परमेश्वर, तेरा तेज हम सभी के ऊपर प्रकट हो यीशु मसीह के सामर्थ्य नाम में, आमीन। जब पवित्र बर्तन हो जाते तब आप उन पे अपने तेज को प्रकट करते हैं, अपनी महिमा को प्रकट। हम सभी ऐसे तेरे पवित्र बर्तन बन जाए, ताकि तेरे तेज को परमेश्वर अपने जीवन में संभाल सकें और तेरा तेज हमारी जिंदगियों से प्रकट हो सके यीशु नाम में, आमीन। तेरे के जन के लिए मांग लेते हैं, आमीन। जो तेरे पीछे चलते हैं, तेरे आज्ञाओं पे चलते, आमीन। जाती जाती तेरे पास प्रकाश के लिए परमेश्वर हम सभी लोग ऐसे बन जाए, वो प्रकाश हमारे जीवनों में हो, ताकि परमेश्वर जाती जाती के लोग हमारे पास प्रकाश के लिए, राजा हमारे आरोहण के प्रताप के लिए आएंगे परमेश्वर। तो वो प्रताप में हम सभी लोग बढ़ने पाए परमेश्वर, वो ग्लोरियस अनॉइंटिंग में बढ़ने पाए, वो ग्लोरी में बढ़ने पाए परमेश्वर। हालेलुया। इस तरह से हम सभी को बनाए प्रभु यीशु मसीह के नाम में मांगते हैं, आमीन। थैंक यू जीसस, थैंक यू लॉर्ड, थैंक यू होली स्पिरिट।
अपनी आंखें चारों ओर उठाकर देख, वे सब के सब इकट्ठे होकर हमारे पास आ रहे हैं। परमेश्वर तेरा वायदा पूरा हो। तुम्हारे पुत्र दूर से आ रहे हैं, पुत्र पुत्रियां दूर से आए मेरे खुदावन परमेश्वर पिता, हालेलुया। हाथों को पहुंचाए जाएं परमेश्वर पिता, तेरे एक जन के लिए, तेरे एक एक सेवकों के लिए, सब जो तेरी प्रजा सब के लिए परमेश्वर मांगते हैं। परमेश्वर उनके जो पुत्र पुत्रियां दूर हुए, चाहे वो आत्मिक हो चाहे वो परमेश्वर फिजिकल, उन सभी के लिए मांगते हैं। वो सब आ जाए मेरे खुदावन, और पुत्रियां हाथों हाथ पहुँचाए जाएँ परमेश्वर। हम इजराइल के लिए भी मांगते हैं, सब जगह के देशों के लिए मांगते हैं मेरे परमेश्वर। उनके वो कहीं उनके बच्चे कहीं हैं तो वो वापस उनके पास पहुंचाए जाए यीशु मसीह के नाम में। और इसे हम देखेंगे पिता, यरूशलेम इजराइल इसे देखेगा पिता परमेश्वर। हम सभी जो तेरे लोग देखेंगे और हमारा मुख चमकेगा परमेश्वर, हमारा हृदय थरथराएगा, आनंद से भर जाएगा परमेश्वर, हालेलुया। क्योंकि समुद्र का सारा धन और जाति जाति की धन संपत्ति परमेश्वर आप हमें देंगे, तेरे लोगों को, तेरी प्रजा को देंगे, यरूशलेम इजराइल को देंगे मेरे खुदा यीशु मसीह के नाम में, और तेरी महिमा के लिए तेरे भवनों को देंगे, हालेलुया। और तेरे देश में ऊँटों के झुंड और मध्यान्ह देशों की सारनियाँ इकट्ठी होंगी, सिवा के सब लोग आकर सोना और लोबान भेंट को लेके आएंगे। होने दे तेरा वचन पूरा हो, तेरे के एक एक जन के जीवन में, यरूशलेम इजराइल के जीवन में, तेरे मसीह एक एक विश्वासियों के जीवन में, एक एक उद्धार पाए हुए जीवन में, एक एक जो तेरी आज्ञाओं पे चलते हैं परमेश्वर, चलना चाहते हैं परमेश्वर, जो चल रहे हैं परमेश्वर, एक एक ने मन फिरा लिया, उन सब के जीवन में प्रार्थना मांगते हैं, सभी के लोग मन फिराने पाए और तेरे प्रकाश में चलने पाए, उन सब के लिए ब्लेसिंग को हम मांग लेते हैं यीशु मसीह के नाम में। तेरे दास सेवकों के लिए, हमारे स्पिरिचुअल फादर मदर के लिए, सभी के लिए मांगते हैं, आमीन। थैंक यू जीसस, हालेलुया हालेलुया। यहोवा का गुणानवाद आनंद से सुनाएंगे परमेश्वर, तेरा वचन पूरा हो। केदार की सब भेड़ बकरियां इकट्ठी होकर तेरे पास आएंगी परमेश्वर, नबायोत के मेढ़ तेरी सेवा टहल के काम में आएंगे परमेश्वर, आपकी वेदी पे विग्रहण किए जाएंगे। इस तरह से परमेश्वर हम सबके जीवन और इस तरह से हमारे जीवनों से भेंटें हो कि वो तेरी वेदी पे ग्रहण किए जाएँ परमेश्वर पिता। और परमेश्वर आप अपने शोभायमान भवन को और भी प्रतापी कर देंगे परमेश्वर, जो यरूशलेम में है, इस्राएल में, और जब हम सभी के लिए जो अपने जगह पर ठहराए धरती में है परमेश्वर, जहाँ जहाँ तेरे जीवित भवन है परमेश्वर, सबको आप शोभायमान करें परमेश्वर, और उन्हें और भी प्रतापी कर दें प्रभु यीशु मसीह के नाम में मांगते हैं, आमीन। ये कौन है जो बादल के समान अपने दरवों की ओर उड़ते हुए कबूतर के समान चले आते हैं? निश्चय दीप मेरे ही बाट जोंगे, यस पर सारे दीप आपकी बाट जोहेंगे। पहले तो तरसीस के जहाज आएंगे कि तेरे पुत्रों को सोना चांदी समेत तेरे परमेश्वर यहोवा यानी इजराइल के पवित्र के नाम के निमित्त दूर से पहुँचाए, यस परमेश्वर, वो सब पहुँचाए जाए परमेश्वर, हालेलुया। जो यरूशलेम इजराइल में भी जो लोग माइग्रेशन पे वो आ जाएं परमेश्वर, और तेरे भवनों में तेरी प्रजा परमेश्वर आने पाएँ परमेश्वर, हालेलुया। तेरे पवित्र के निमित्त इकट्ठे होने पाएँ पिता, सब तेरे लोगों के जीवनों में, हम सबके जीवनों में, और परमेश्वर, और उसने तुझे शोभायमान किया, और परमेश्वर आप अपने लोगों को शोभायमान करें, हम सभी को शोभायमान करें, तेरे जन को शोभायमान करें यीशु मसीह के नाम में, आमीन। परदेसी लोग तेरी सहरपना को बनाएंगे, परदेसी लोग सहरपना को बनाने पाए परमेश्वर, हालेलुया। हमारी सहरपनाओं के तेरे भवनों की सहरपना को बनाने पाए परमेश्वर, हालेलुया। तेरे जीवित जो है भवन सेवक हैं उनकी सबकी सहरपना को बनाने पाए, जीवन के किसी की सहरपना को बनाने पाए, और राजा परमेश्वर तेरी सेवा टहल करेंगे परमेश्वर, और क्रोध में आकर आपने दुख दिया था परंतु अब प्रसन्न होकर दया करेंगे, यस परमेश्वर। राजा तेरी सेवा टहल करेंगे, तेरे यरूशलेम इजराइल की सेवा टहल करेंगे यीशु मसीह के सामर्थ्य नाम में, तेरे पवित्र प्रजा की सेवा टहल करेंगे, और परमेश्वर तेरे फाटक सदैव खुले, हमारे फाटक सदैव खुले रहेंगे, दिन रात बंद ना किए जाएंगे, जिससे जाति जाति की धन संपत्ति उनके राजा बंदी होकर तेरे पास पहुंचाए जाएंगे। होने दे तेरा वचन वायदा तेरे लोगों की तेरे प्रजा में यरूशलेम में पूरा हो, इजराइल में पूरा, एक एक जन जो तेरे प्रजा यरूशलेम इजराइल के समान उन सबके जीवनों में पूरा हो, उन सब जगहों पर पूरा हो, यीशु के नाम में आमीन। क्योंकि जो जाति और राज्य के लोग तेरी सेवा ना करेंगे वो नष्ट हो जाएंगे, हाँ ऐसी जातियों का पूरी रीति से सत्यानाश हो जाएगा। लावाल उनका वैभव और सनेबार और देवदार और चीड़ के पेड़ एक साथ तेरे पास आएंगे, यस परमेश्वर। तेरे भवन के बनाने के लिए परमेश्वर यरूशलेम इजराइल में, और परमेश्वर तेरे भवन के लिए जो परमेश्वर आपने ठहराए हैं, जो आपने जीवित भवन चुन लिए पिता, उन जगहों पर, और परमेश्वर वो भवन बन के तैयार हो जाए मेरे खुदावन परमेश्वर। वहाँ लावाल उनका वैभव सनेवार और देवदार चीड़ के पेड़ एक साथ आने पाएँ परमेश्वर, और आपका पवित्र स्थान परमेश्वर वो सुशोभित होने पाएँ, जो भी किसी भी प्रकार की प्रॉब्लम में है और जो अभी तक बने नहीं है परमेश्वर, जो हाँ अभी परमेश्वर अंडर कंस्ट्रक्शन में है, जो चल रहे हैं परमेश्वर, वो सारी व्यवस्था उनके लिए होने पाएँ, सारी ज़रूरतें पूरी होने पाएँ, और सोना चांदी परमेश्वर, लावालों लकड़ी जो सीमेंट जो कुछ भी चाहिए वो मिलने पाए, और पवित्र भवन कंप्लीट बन के तैयार हो जाए। अपने पवित्र स्थानों को आप सुशोभित करें जो यरूशलेम इजराइल में है और परमेश्वर पूरी दुनिया में है परमेश्वर पिता। जीवित पवित्र स्थानों को सुशोभित करें, उन्हें कंप्लीट करें, भेड़ फाटक, मछली फाटक, घोड़ा फाटक, पुराना फाटक को बनाए परमेश्वर, हालेलुया। और जो कुछ भी चाहिए वो सब उन्हें प्रोवाइड करें यीशु मसीह के सामर्थ्य नाम में, हालेलुया। सब बनाने वालों को ब्लेस करें परमेश्वर, और
जो उसमें हाथ लगा रहे हैं उनको ब्लेस करें परमेश्वर से। और भी जो आने वाले हैं उनके लिए भी हम प्रार्थना मांगते हैं मेरे खुदा। जो पवित्र स्थान बोल जीवित ब्रांच, उन सब के लिए हम प्रार्थना मांगते हैं यीशु के नाम में। उन सब पे ये वायदे को पूरा करें, आमीन। और मैं अपने चरणों के स्थान को महिमा, जो आपके चरणों का स्थान है परमेश्वर, उसे आप और भी महिमा देंगे परमेश्वर। तुझे दुख देने वाले की संतान तेरे पास सिर झुकाए हुए आएंगे, जिन्होंने तेरा तिरस्कार किया वे सब तेरे पाँव पे गिरकर दंडवत करेंगे। ये वचन मैं मांगती हूँ परमेश्वर, तेरे एक जन के लिए, प्रजा के लिए, यरूशलेम के लिए, इजराइल के लिए, एक जन के लिए मेरे खुदा, एक जो तेरी प्रजा है, तेरे जो सेवक है, उन सब के लिए भी मांगती हूँ जिनका लोगों ने तिरस्कार किया पिता परमेश्वर। आपके वचन पे चलने के कारण उन्होंने आपके लोगों को झूठे इल्ज़ाम लगाए परमेश्वर, और उन पर गलत गलत बातें करी, उन्हें झूठ में फंसाने की कोशिश करी परमेश्वर। उन्हें परमेश्वर उनका तिरस्कार किया, उन्हें बेइज्जत करने की कोशिश करी, उनके साथ गलत बिहेव करने की कोशिश करी पिता परमेश्वर। वो सब के लिए परमेश्वर, जिन्होंने अनादर पाया वो दुगुना आदर को पाएंगे, 7 गुने आदर को पाएंगे परमेश्वर। वो सब गिर कर उनके पाँव पे दंडवत करेंगे, वो अपने पापों गुनाहों की, झूठ की माफ़ी मांगेंगे परमेश्वर, और वो पश्चाताप करेंगे, तौबा करेंगे मेरे खुदावन। और परमेश्वर वो हम सब तेरे प्रजा के लोगों का नाम, यहोवा का नगर इजराइल का पवित्र सिय्योन रखेंगे मेरे खुदा। हम सभी लोग जो तेरी प्रजा परमेश्वर, हालेलुया, इस श्रम पे तेरी सुरक्षा दया को मांगते हैं परमेश्वर। हालेलुया, पवित्र जीवित भवनों पर तेरी सुरक्षा दया को मांगते हैं। हम सभी तेरे पवित्र भवन बनने पाए, उसके लिए तेरी सुरक्षा दया को मांगते हैं मेरे खुदा। हाँ, जो तेरे पवित्र भवन, जीवित भवन है, जगह, उनके लिए सुरक्षा को मांगते हैं परमेश्वर। हमारे जीवन तेरे पवित्र भवन बनने पाए, तेरी प्रजा यरूशलेम के लिए परमेश्वर मांगते हैं। हालेलुया, जो त्यागी हुई, घृणित ठहरी, और यहाँ तक कि कोई इसमें कर नहीं जाता था, इसके बदले में आप सदा का घमंड और पीढ़े पीढ़े के हर्ष का कारण हम सभी को बना देंगे मेरे खुदा। ये वायदा पूरा होने पाए मेरे खुदा, तेरा वचन पूरा होने पाए। हालेलुया, तो जाति गति का हाँ, दूध पी लेगी राजाओं की, जाते चूसी तो जान लेगी मेरा परमेश्वर। हालेलुया, हम जान लेंगे हम सभी परमेश्वर कि आप हमारे उद्धार करता, आप हमारे छुड़ाने वाले, याकूब के शक्तिमान परमेश्वर। आपकी इस भली भलाई को, आपके उस मिराकिल्स को देखकर हम जान लेंगे, क्योंकि आप टूटी फूटी चीज़ों को फिर से बनाने की सामर्थ्य रखते हैं और परमेश्वर। और जो संसार के जो पापी लोगों को पवित्र बनाने की सामर्थ्य रखते हैं, जिनकी लाइफ खत्म होगी, जो टूटे हुए हैं, जो बीमारी दुखों में हैं, उन्हें आप आज़ाद करके चंगाई देने की सामर्थ्य रखते हैं परमेश्वर। उन्हें रिहेबिलिटेट करने की सामर्थ्य रखते हैं, फिर से खड़ा करने की सामर्थ्य रखते हैं परमेश्वर। जिनके जीवन से किसी प्रॉब्लम से सब खत्म हो गए, सारी आशाएं खत्म हो गई, निराशा में, उनमें आप फिर से नई आशा देते हैं, नई जीवन की राह खोलते हैं पिता। हम आपका धन्यवाद करते हैं परमेश्वर। हालेलुया, उनको नया बनाने की सामर्थ्य रखते हैं। हालेलुया, धन्यवाद यीशु मसीह के नाम में, आमीन। आपने कहा पीतल के बदले सोना, यानी कि जो है उससे बेस्ट देंगे परमेश्वर। पीतल से सोना बेस्ट है, तो अपने लोगों को बेस्ट आशीष दें, अपने भवन को बेस्ट दें परमेश्वर पिता। पीतल से सोना को दें, लोहे के बदले चांदी को दें, लकड़ी के बदले पीतल को दें, पत्थर के बदले लोहे को दें मेरे खुदा। ये वचन को पूरा हो परमेश्वर। आपने क्रोध में आकर उन्हें दुख दिया था, आप उनसे प्रसन्न होकर तेरी प्रजा से अब बड़ी दया को करें यीशु के नाम में। और इस तरह से ब्लेसिंग दो इस्राएल, यरूशलेम को, तेरे लोगों को, तेरी प्रजा को, एक एक जन को, तेरे सेवकों को, तेरे पवित्र भवनों को यीशु के नाम में जो हैं और जो बहुत भी अधिक बनने वाले, आमीन। मैं तेरे हाकिमों को मेल मिलाप और तेरे चौधरियों को धार्मिकता ठहराऊंगे परमेश्वर। हाकिमों को आप मेल मिलाप और चौधरियों को धार्मिकता ठहरा दीजिए परमेश्वर। और तेरे हमारे देश ऐसे होने पाए परमेश्वर, पवित्र देश में हम सभी को बसाए, वो ऐसे बनने पाए मेरे खुदा। एक एक जन जहाँ कहीं भी ऐसा हुआ है, जहाँ कहीं भी तेरे लोगों ने वो सताव, वो दुख को और परमेश्वर वो अन्याय को सहाय, उन सब पे तू दया कर परमेश्वर पिता। हालेलुया। और अजाने अनजाने में भी उन्होंने आपकी दृष्टि में कोई गलतियाँ की तो उन्हें माफ़ करना, उन्हें पवित्र करना, और आप परमेश्वर बड़ी दया करके न्याय को करना मेरे खुदा। हालेलुया, आपने कहा न्याय तो उसके लोगों से ही शुरू होगा मेरे खुदा, तू दया कर परमेश्वर। हालेलुया, तो अपने हाकिमों से मेल मिलाप कराएंगे परमेश्वर, चौधरियों को धार्मिकता ठहराएंगे, और परमेश्वर हमारे देशों में बसाए और देश को ऐसा ग्लोरियस बनाए, और हमारे देश में फिर कभी उपद्रव ना होगा, हमारी सीमाओं के भीतर उत्पात और अंधेर की चर्चा भी ना सुनाई पड़ेगी, परंतु तू अपनी शहरपनाह का नाम उद्धार, अपने फाटकों का नाम यश रखेगी। यश परमेश्वर, हम सभी अपने शहरपनाह का नाम उद्धार, फाटकों का नाम यश रखने पाए। तेरा वायदा हम सभी के जीवनों में पूरा हो, यीशु में पूरा हो, तेरी प्रजा में पूरा हो, तेरे के एक जन में, लोगों में, तेरे सेवकों में, तेरे जगहों पे पूरा हो मेरे खुदा। यीशु के नाम इस धरती पे पूरा हो, आमीन। इन दिनों में पूरा हो मेरे खुदा। फिर दिन को सूर्य तेरा उजाला ना होगा, ना चांदनी के लिए चंद्रमा, परंतु यहोवा तेरे लिए सदा का उजाला होगा। यस परमेश्वर, हमारे लिए सूर्य और चंद्रमा की जरूरत ना पड़ेगी यहोवा परमेश्वर। तो सूर्य चंद्रमा से अधिक प्रकाश में तू ही हमारा सदा का उजाला रहेगा परमेश्वर, और तेरी शोभा ठहरेगी। तेरा परमेश्वर ये है यहोवा, तेरी शोभा ठहरेगा। यस परमेश्वर, आप हम सबकी शोभा ठहरे मेरे खुदा, यीशु के नाम में, आमीन। तेरा सूर्य फिर कभी अस्त ना होगा। यस परमेश्वर, हमारे सूर्य फिर कभी अस्त ना होंगे, चंद्रमा की ज्योति मलिन ना होगी, क्योंकि यहोवा तेरी सदैव की ज्योति होगा। यहोवा परमेश्वर, आप हमारे सदैव की ज्योति बन के रहें परमेश्वर, और हमारे विलाप के दिन समाप्त हो जाएंगे परमेश्वर। हमारे सबके सब लोग धर्मी होंगे परमेश्वर, हमारे लोग, हमारे परिवार, घराने, गांव से देश लोग जिनको हम जानते सब धर्मी होंगे। सब तेरी प्रजा हैं जो तेरे उसमें शामिल हैं, जो बचने के हैं पिता, जिनके उद्धार के जीवन की पुस्तक में नाम लिखे, सब लोग धर्मी होंगे मेरे खुदा। एक एक जन धर्मी होंगे परमेश्वर। हमारे
एक एक लोग धर्मी होंगे, आपकी प्रजा धर्मी होगी, यरूशलेम इजराइल धर्मी होंगे, और एक एक जन परमेश्वर जो तेरे कहलाते सभी धर्मी होंगे। परमेश्वर तेरे सेवक धर्मी होंगे, हमारे आत्मिता मता धर्मी, उनके लोग कलीसिया धर्मी होंगे, हम सभी धर्मी होंगे, जिन्हें हम जानते हैं वो सब धर्मी होंगे। हालेलुया। और वो धर्मी यानी कि पवित्र होंगे परमेश्वर। वो पाप, नफरत, ईर्ष्या, जलन, क्रोध, पाप, घमंड, चोरी, हत्या, डाहे, जलन, इन सबसे दूर रह के मेरे परमेश्वर पिता वो प्रेम, मानवता, इंसानियत, भलाई, दया, माफ़ी, मदद के गुणों को पहनकर धर्मी बन जाएंगे, जो कि परमेश्वर के गुण हैं, जो कि प्रभु यीशु मसीह के गुण हैं। तो उनके गुणों को पहनकर हम धर्मी हो जाएंगे परमेश्वर। माफ़ी, दया, प्रेम में, मेल मिलाप में, पवित्र आत्मा के फलों में, प्रेम, आनंद, शांति, धीरज, कृपा, भलाई, विश्वास, नम्रता, संयम फलों के साथ धर्मी हो जाएंगे यीशु के नाम में, आमीन। हालेलुया। परमेश्वर उसे धर्मी कहते हैं जो पवित्रताई में चलता है। हालेलुया। पवित्रताई वो मनो विचारों सोचों की पवित्रताई, परमेश्वर आंखों से, कानों से, विचारों सोचों से पवित्र होकर हम सभी लोग धर्मी ठहरेंगे। हालेलुया। ऐसा बनाए परमेश्वर, सर्वदा देश के अधिकारी रहेंगे और हम सभी आपके लगाए हुए पौधे, आपके हाथों के काम ठहरेंगे परमेश्वर। यरूशलेम इजराइल को फिर से बचा, गाजा को, सब जगह को, और परमेश्वर अमेरिका को, पूरी दुनिया के गाँव शहर स्टेट को, इंडिया के गाँव शहर स्टेट को बचा मेरे खुदा। और तूने बचा परमेश्वर, अन्याय, पाप और धर्म से छुटकारा देके सभी को धर्मी बना मेरे परमेश्वर। तेरे एक जन को, तेरी प्रजा को, हर एक के लिए आपने लहू बहाया, उनके पाप और धर्म को क्षमा करके धर्मी बना। जो आ गए हैं अभी भी अधर्म में चल रहे हैं वो उन्हें भी धर्मी बना यीशु के नाम में, आमीन। थैंक यू जीसस। और ये तेरे आत्मा के द्वारा होने पाए, तेरी सामर्थ्य के द्वारा होने पाए, वो अभिषेक के कारण सारा जुआ टूट जाए मेरे खुदा। हालेलुया। और परमेश्वर सर्वदा देश के अधिकारी रहें, आपके लगे पौधे रहेंगे, आपके हाथों के काम ठहरेंगे, जिससे परमेश्वर आपकी महिमा प्रकट होगी। आपकी महिमा के लिए आप ऐसा काम करें यीशु नाम में, आमीन। परमेश्वर छोटे से छोटे 1000 हो जाएगा, सबसे दुर्बल सामर्थ्य जाति बन जाएगा। मैं यहोवा हूँ, ठीक समय पे सबको शीघ्रता से पूरा करूँगी। यस परमेश्वर, हम जो छोटे छोटे रहें, हर एक छोटे छोटे कमजोर तुच्छों को भी आपने बड़ा आदर दिया है परमेश्वर। जो जगत के त्यागे हुए तुच्छ हैं, छोटे हैं, कमजोर हैं, आपने उन्हें बलवान बनाया। जो मूर्ख हैं आपने उन्हें बुद्धिमान बनाया। जो कुछ है भी नहीं आपने उन्हें खास बना दिया मेरे परमेश्वर पिता। और परमेश्वर साधारण आपने उनको असाधारण बना दिया परमेश्वर, जिससे आपकी महिमा प्रकट हो, लोग जान जाए कि तू ही यहोवा जिंदा परमेश्वर सब कुछ करने की सामर्थ्य रखता है परमेश्वर। ऐसी कोई बात, ऐसा कोई काम नहीं जिसे परमेश्वर सही ना कर सके, जिसे काम नया ना कर सके, जिसे परमेश्वर बना ना सके। हालेलुया। और इससे परमेश्वर की महिमा प्रकट होगी। तो इस तरह से एक एक के जीवनों को बनाए, उनके जीवनों में जो दुख हैं, बीमारियां, परेशानियां, निराशाएं हैं, जो फेल्योर, संघर्ष है, कर्जे है, जो गरीबी है, जो प्रॉब्लम्स हैं, जो अटैक हैं, जो जादू टोने हैं, परमेश्वर वो वंशों के श्राप हैं वो खत्म हो जाएं परमेश्वर। बीमारियां खत्म हो जाएं परमेश्वर। वो शर्मिंदियां खत्म हो जाएं, वो ब्लेस हो जाएं यीशु मसीह के सामर्थ्य नाम में। और छोटे छोटे 1000 हो जाएं, सबसे दुर्बल हम सभी सामर्थ्य जाति बन जाएं। आप यहोवा ठीक समय से सब कुछ पूरा करेंगे यीशु के नाम में, आमीन। एक एक का आपने ख्याल रखा है परमेश्वर, आपने किसी को छोड़ा नहीं है मेरे परमेश्वर। हालेलुया। आपने कहा मेरे संसार के कमजोरों को चुन लिया ताकि उन्हें बलवान बनाऊँ। आपने कहा मूर्खों को चुन लिया ताकि उन्हें बुद्धिमान बनाऊँ, जिससे कि जो अपने आप को बुद्धिमान समझते हैं, बलवान समझते हैं, वो शर्मिंदा हो। हालेलुया। ताकि कोई भी प्राणी अपनी किसी भी चीज़ पे घमंड ना करने पाए। हालेलुया। ये न्याय सचमुच परमेश्वर आपने ही किया। दुनिया में तो लोग परमेश्वर जो पावरफुल है उसको देखते हैं परमेश्वर, जो बुद्धिमान है उसकी तरफ जाते हैं, जो पैसे वाला है उसकी तरफ जाते हैं। लेकिन परमेश्वर आपने संसार के और जो ज़्यादा धर्मी पवित्र, लेकिन परमेश्वर आपने संसार के पापियों को चुन लिया, कमजोरों को, तुच्छों को चुन लिया, उन्हें सामर्थ्यशाली बनाने के लिए। तो जैसा आपने चुना इस तरह से हम सभी बन जाएं और हम उठें और प्रकाशमान हो, क्योंकि हमारा प्रकाश आ गया है। यहोवा का तेज हम सबके जीवन पर उदय हो और उससे आपकी महिमा होने पाए, गुण हमारे जिंदगी में आए, वो ब्लेसिंग्स भी हमारी जिंदगी में आए, और जिससे परमेश्वर आपकी महिमा प्रकट होगी। और आप सब कुछ अपनी महिमा के लिए करते, अपनी महिमा आप किसी को नहीं देते। हालेलुया। यीशु मसीह के नाम में मांगते हैं, आपकी महिमा के लिए सबको ब्लेस करें, प्रकाशमान करें, इससे आपकी मर्जी पूरी हो, आपकी महिमा हो यीशु के नाम में। क्योंकि आप ही ऐसी चीज़ों को, ऐसे लोगों को बदल के ऐसा धर्मी पवित्र सामर्थ्य आप बनाने की सामर्थ्य रखते हैं यीशु नाम में, आमीन। आपने कहा प्रभु यहोवा का आत्मा मुझ पर है, क्योंकि यहोवा ने सुसमाचार सुनाने के लिए मेरा अभिषेक किया है, और मुझे इसलिए भेजा है कि मैं खेदित मन के लोगों को शांति दूं, और बंदियों के लिए स्वतंत्रता का, और कैदियों के लिए छुटकारे का प्रचार करूं, कि यहोवा के प्रसन्न रहने के वर्ष का और हमारे परमेश्वर के पलटा लेने के दिन का प्रचार करूं, कि सब विलाप करने वालों को शांति दूं, और सिय्योन के विलाप करने वालों के सिर पर की राग दूर करके सुंदर पगड़ी बांध दूं, कि उनका विलाप दूर करके हर्ष का तेल लगाऊं, और उनकी उदासी हटाकर यश का ओढ़ना उड़ाऊं, जिससे वे धर्म के बांज वृक्ष और यहोवा के लगाए हुए कहलाएं, जिससे उसकी महिमा प्रकट हो। तब वे बहुत काल के उजड़े हुए स्थानों को फिर बसाएंगे, पूर्व काल से पड़े हुए खंडरों में वे फिर घर बनाएंगे, और उजड़े हुए नगरों को जो पीढ़ी से पीढ़ी से उजड़े हुए हों वे फिर नए सिरे से बसाएंगे। प्रभु यीशु मसीह के नाम में मांगते हैं, आमीन। यस परमेश्वर, जिस तरह से आपका आत्मा हमारे ऊपर है, पवित्र आत्मा, तो हम परमेश्वर आपके सुसमाचार सुनाने के लिए अपने अभिषेक के तरह सुसमाचार को सुनाने पाए परमेश्वर। जो बीमारी में पड़े, जो पापों में पड़े, जो नशों में पड़े,
उनकी रिहाई का, उनकी चंगाई का, छुटकारे का, जो नरक जा रहे हैं परमेश्वर, मृत्यु के पड़े हैं, उनको जीवन का सुसमाचार सुनाने पाए। हालेलुया। बीमारी से चंगाई का सुसमाचार सुनाने पाए, कर्ज और श्रापों से आज़ादी का सुसमाचार सुनाने पाए परमेश्वर। हालेलुया। खेदित मन वालों को परमेश्वर शांति देने पाए मेरे खुदा। और जो बंदी हैं परमेश्वर, जो पाप में, बुराई में, नशों में और शर्मिंदियों के बंदी हैं, जिनकी लाइफ खत्म हो गई, उनको स्वतंत्रता का परमेश्वर, जो शैतान के दुष्ट आत्माओं के बंदी हैं, उन्हें स्वतंत्रता का परमेश्वर, जो पाप में, बुराई से छुटकारा नहीं पा रहे हैं, उसको स्वतंत्रता का सुसमाचार प्रचार सुनाए। जो कैदी हैं परमेश्वर पिता, जो अपने पाप के बंधन के कैदी हैं, उनको छुटकारे का परमेश्वर, जो जिन्हें अपने ऊपर कंट्रोल नहीं है, जो क्रोध करते हैं, जो हत्याएं करते हैं, जो गलत काम करते हैं, जो कैदी हैं मेरे खुदावन, जो बुरी आदतों के कैदी हैं, शरीर के अनुसार चलने के, शैतान के कैदी हैं, उनको छुटकारा दिलाए मेरे खुदावन, उनको सुसमाचार प्रचार करें। हालेलुया। और परमेश्वर के प्रसन्न रहने के वर्ष का, जब तक परमेश्वर प्रसन्न है, न्याय का दिन नहीं आ गया, तभी तक ये उद्धार के काम हो रहे हैं। यस परमेश्वर, तो जब तक आप प्रसन्न हैं, जब तक कहा है कि जब तक परमेश्वर मिल सकता है तब तक उसकी खोज करो, जब तक न्याय का दिन नहीं आ गया तब तक परमेश्वर के प्रसन्न रहने के वर्ष के प्रचार है, तो वो हम करें परमेश्वर। तभी आप प्रसन्न हैं, तभी आप हमारी दुआओं को सुन रहे हैं, तभी माफ़ी और उद्धार भी है, तभी मन फिराने का और माफ़ी मांगने का, जीवन की पुस्तक में नाम लिखवाने का एक मौका है, उद्धार का मौका है। ये न्याय के दिन फिर किसी को मौका नहीं मिलेगा। हालेलुया। फिर वचन उठा लिया जाएगा। उसके पहले परमेश्वर जब प्रसन्न रहे, परमेश्वर प्रसन्न है, इसलिए इतनी मौके हैं, इतना सुसमाचार है, इतना प्रार्थनाएं हैं, इतना बड़े आश्चर्यकर्म हो रहे हैं। अभी मौका है। हालेलुया। ताकि सभी मन फिराएं। आपने कहा जब तक वो चिन्ह चमत्कार को ना देख लेंगे कदापि विश्वास ना करेंगे, इसलिए आप अपने चमत्कारों को दिखा रहे हैं ताकि हर एक सच्चाई को जानने पाए, सच उन्हें आज़ाद करने पर आप विश्वास लाने पाए। हालेलुया। कि आप सब शक्तिमान परमेश्वर, उद्धार करता है, आप छुड़ाने वाले, याकूब के सब शक्तिमान हमारे परमेश्वर हैं। यीशु के नाम में आमीन। हालेलुया। हम सबके विलाप को दूर करके शांति दूं, और जो परमेश्वर जो विलाप में पड़े उनको शांति दूं परमेश्वर की। परमेश्वर यीशु फिर से सब कुछ नया करने की सामर्थ्य रखता है, जिस प्रॉब्लम में पड़े उनसे छुटकारा देने की सामर्थ्य रखता है मेरे खुदावन। और विलाप को आप उनको शांति दूं परमेश्वर। विलाप करने वालों के सिर पर की राख को दूर करके परमेश्वर सुंदर पगड़ी उनके ऊपर डालें, जो जीवन आपने उन्हें दिया आपकी महिमा के लिए और अच्छे से जीने के लिए, वो उसको जीने पाए। यीशु के नाम में सारा विलाप उनका दूर करके हर्ष का तेल आप उन पर लगाएं परमेश्वर। और इस तरह से परमेश्वर दूसरों की मदद करने वाले हम सभी लोग बने, जो परमेश्वर विलाप करें उनके ऊपर हर्ष का तेल लगाएं, उनकी उदासी को हटाकर यश का ओढ़ना ओढ़ाएं परमेश्वर, जिससे वे धर्म के बांझ बजे हवा के लगाए हुए हम सभी कहलाए जाएं। इस तरह से हम आपके कार्य को करें और इस तरह से परमेश्वर आपकी महिमा होने पाए परमेश्वर पिता, जिससे आपकी महिमा प्रकट होगी। आमीन। और बहुत करके उजड़े हुए स्थान को फिर से बसाने पाए, पूर्व काल के पड़े हुए खंडरों को फिर से बसाने पाए परमेश्वर पिता, और उजड़े नगरों पर पीढ़ी से पीढ़ी के उजड़े हुए उन पर नए सिरे से बसाएंगे प्रभु यीशु मसीह के नाम में मांगते आमीन। आमीन। इस्राएल के लिए, सब जगह के लिए, सब तेरी प्रजा के लिए, सबके जीवनों के लिए, जीवन के हर हिस्से के लिए, तेरे दास सेवकों के लिए, तेरे पवित्र भवनों के लिए जो है आने वाले, उन सभी के लिए हम इस प्रार्थना को मांग लेते, सुनो और कबूल करें यीशु के नाम में। थैंक यू जीसस, थैंक यू लॉर्ड। विश्वास से मांगते, जो भी मांगा मिल चुका, आपकी मर्जी पूरी, आपकी महिमा के लिए मांगते हैं, आपकी महिमा हो इसलिए सारे वचन प्रार्थना को मांग लेते हैं। इस वचन को वायदे को पूरा करें प्रभु यीशु मसीह के नाम में आमीन आमीन। थैंक यू जीसस, थैंक यू लॉर्ड, थैंक यू होली स्पिरिट। सारा आदर में हम परमेश्वर प्रभु यीशु मसीह के नाम को देते हैं। हालेलुया हालेलुया। थैंक यू जीसस, थैंक यू लॉर्ड, थैंक यू होली स्पिरिट। हालेलुया। ठीक है, सभी लोग इस वचन को पढ़ें और फिर से वचन प्रार्थना करें, पवित्र आत्मा की मदद मांग के पढ़ें। जब हमें वचन कोई समझ में नहीं आ रहा है, वचन के बीच से प्रार्थना करना नहीं आ रहा है, तो परमेश्वर से मदद मांगे। सहायक जो पवित्र आत्मा दिया गया है, तो कहें पवित्र आत्मा हमारी सहायता करें, और अकेले में सब डिस्टर्बेंस को कैंसिल करके बैठें। इस तरह से परमेश्वर के वचन को पढ़ें, मनन करें, प्रार्थना करें। परमेश्वर आपसे नई गहरी बात करेंगे। हर बार वचन एक नए तरीके से परमेश्वर बात करता है। हालेलुया। तो वचन में बने रहें, प्रार्थना करते रहें, आराधना करते रहें, प्रभु की महिमा करते रहें। आपका दिन अच्छा हो। ओके, फिर मिलते हैं प्रभु की हुजूरी में नेक्स्ट वीडियो के साथ। ओके, सभी को जय मसीह की। गॉड ब्लेस यू। सभी अपना ख्याल रहें, प्रभु में बने रहें, प्रभु में आनंदित रहें, प्रभु की महिमा करते रहें। जय मसीह की।